हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 9वीं में संस्कृत विषय में चतुर्थ पाठ में कल्पतरु नाम के पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको कल कल्पतरु शब्द का अर्थ बताया था। हमारे पाठ का शीर्षक है कल्पतरु। कल्पतरु का मैंने आपको कल अर्थ बताया था। क्या बताया था कि जो हम कामना करें और वह सद्या प्रकट हो जाएं, जिस वृक्ष के नीचे हम जो कामना करें और वह वस्तु शीघ्र ही प्रकट हो जाए, उसको हम कहते हैं कल्पतरु। तो आइए हम चलते हैं उसी की ओर। तो मैंने कल बताया था कि अस्मिन् संसारे, इस संसार में केवलम यानी केवल, इस संसार में केवल परोपकारः यानी जो परोपकार है, एवं यानी ही सर्वोत्कृष्टम, सबसे अच्छा। सर्वोत्कृष्ट का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा चिर स्थायी तत्वम अस्ति, वह जो है चिर स्थायी तत्व है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास जैसे कोई भी वस्तु आती है, उसका एक ना एक दिन विनाश हो जाता है, एक ना एक दिन वह वस्तु क्षीण हो जाती है, लेकिन जो परोपकार होता है वह हमेशा हमारी यश के रूप में, कीर्ति के रूप में विद्यमान रहता है। इसलिए हमेशा हमको हमारे जीवन में परोपकार करते रहना चाहिए। तो अस्ति, अस्ति का मतलब है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में इज बोलते हैं। तो यहाँ पर अस्ति मतलब है हिमवान, हिमवान नाम के सर्वरत्न भूमि नगेंद्रहा। हिमवान यानी हिमालय को भी हिमवान कहते हैं नाम। सर्वरत्न भूमि, जहाँ पर विविध प्रकार के रत्नों का भंडार है, ऐसी भूमि नगेंद्रहा यानी पर्वत, यानी हिमालय नाम का एक पर्वत है जो समस्त प्रकार की रत्नों से भरा हुआ भंडार है। नगेंद्र का मतलब होता है पर्वत, पहाड़, ठीक है, और पहाड़ों का राजा भी होता है इसका अर्थ। तो नगेंद्रहा तस्य सानुः उपरि, उसके ऊपर यानी उसके शिखर पर, ठीक है, तस्य सानुः यानी उसके शिखर पर, उपरि, उपरि का मतलब ऊपर, विभाति यानी बहुत ही कांतिमान, चमकता हुआ, देदीप्यमान, कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर है, ठीक है। फिर से आप पढ़िए। अस्ति यानी है हिमवान, हिमवान नाम यानी नाम का, सर्वरत्न भूमि नगेंद्रहा, सर्वरत्न भूमि यानी समस्त रत्नों से परिपूरित, नगेंद्रहा यानी पर्वत, तस्य सानुः उस शिखर पर, ऊपर यानी ऊपर, विभाति यानी शोभित हो रहा है, कंचनपुर नाम नगरम, कंचनपुर नाम का नगर। तत्र वहाँ पर, तत्र का मतलब क्या होता है? वहाँ पर। जैसे इंग्लिश में देयर का मतलब वहाँ पर होता है ना, देयर यानी वहाँ, इसी तरह से संस्कृत में तत्र का मतलब होता है वहाँ पर। जीम केतु, जीमूत केतु, उस व्यक्ति का नाम क्या है? जीमूत केतु, जीमूत केतु इति श्रीमान, ठीक है, जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसत स्म, यानी जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसत स्म, विद्याधरपति रहते थे। तस्य गृहोद्याने, तस्य यानी उनके, गृहोद्याने घर के उद्यान में। यहाँ पर गुण संधि है, आप लोग धीरे धीरे करके ग्रामर भी पढ़ते जाइए। तस्य यानी उनके, गृह प्लस उद्यान, तो जब यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? यहाँ पर गुण संधि हो गई। तो तस्य गृहोद्याने, तस्य यानी उनके, गृहोद्याने यानी घर के बगीचे में, कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः, यानी कुलक्रमागतः यानी उनके कुल से, यानी उनकी वंश परंपरा से एक कल्पतरु स्थितः, एक कल्पतरु स्थितता, ठीक है, कुलक्रमागतः यानी उनके कुल के क्रम से आया हुआ एक कल्पतरु स्थित था, ठीक है। सा राजा, वह राजा जीमकेतु, जो राजा था जीमकेतु, तम कल्पतरुम आराध्यो, उस कल्पतरु की आराध्य यानी आराधना करते। आराध्य में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर सफिक्स प्रत्यय, यहाँ पर जो है लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय। तो यहाँ पर बताया कि तम कल्पतरुम, उस कल्पतरु की आराध्य यानी आराधना करके, तत्प्रसादात उसके प्रसाद से, सह बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्वांश संभवम यानी बोधिसत्व से, यानी सात्विकता से परिपूर्ण, सात्विक गुण से परिपूर्ण, संभवम यानी उत्पन्न हुए, जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत, उसने जो है जीमूत नामक एक पुत्र प्राप्त किया।
उस पुत्र का नाम क्या था? जीमूत वाहनम। क्या नाम था उस पुत्र का? जीमूत वाहनम नामकम पुत्रम प्राप्नोत। उसने जो है इस नाम का पुत्र प्राप्त किया। सा जीमूत वाहना महान दानवीर। वह जो जीमूत वाहन नाम का पुत्र था वह बहुत ही दानवीर था, हमेशा दान देता रहता था। और सर्वभूतानुकंपी च अभवत, सभी भूतों के ऊपर, समस्त प्राणियों के ऊपर कृपा करने वाला था, अनुकंपा करने वाला था। तस्य गुणैः ही प्रसन्नम, उसके गुण से, तस्य यानी उसके, ये षष्ठी का एक वचन है, ठीक है। तस्य यानी उसके, गुणैः यानी गुणों के द्वारा, तृतीया का बहुवचन, गुणों के द्वारा, प्रसन्न, स्वसचिवश्च अपने मंत्रियों के द्वारा, प्रेरितः यानी प्रेरित, यानी तस्य उसके गुणों से, प्रसन्नः यानी प्रसन्न होके, स्वसचिवश्च अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित, राजा यानी राजा ने, कालेन संप्राप्त यौवनम, कालीन यानी समय से, संप्राप्त यानी प्राप्त हुए, यौवनम यानी यौवन को, तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान, उसको जो है जैसे ही वह युवावस्था को प्राप्त हुआ, उसके गुणों से प्रभावित होकर के मंत्रियों ने राजा को प्रेरणा दी कि आप इनको जो है सिंहासन पर अभिषिक्त कर दें, इनको आप सिंहासन पर आरूढ़ कर दें। तो जो है उनका अभिषेक कर दिया। तो आज जो है हमारा इतना पाठ हो गया। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके अध्ययन कर रहे होंगे, समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। अस्तु मंगलम।